नमस्कार, मैं शिवानी कुमारी और चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। नए ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीना ने शुक्रवार को लिया प्रभार। मानगो वर्कर्स कॉलेज के पास नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस पहचान में जुटी। वहीं साहिबगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था बची है अब खाट के सहारे। अब खबरें विस्तार से। नए ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीना ने शुक्रवार को लिया प्रभार। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीना ने शुक्रवार को प्रभार लिया। प्रभारी ग्रामीण एसपी सुभाष चंद्र जाट ने उन्हें पदभार दिया और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आईपीएस नाथू सिंह मीना की 18 अक्टूबर 2019 को चक्रधरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में पदस्थापना किया गया था। एसपी के रूप में उनकी पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रामीण एसपी के रूप में पहली पदस्थापना है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि नक्सल पर अंकुश और ग्रामीण इलाके में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम के तहत सहभागिता निभाना है और लोगों की जो भी शिकायतें हैं उसे अच्छे से सुनकर उन समस्याओं का निदान करना है। आपराधिक घटनाओं में बेहतर अनुसंधान और अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। सबसे पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रूरल एसपी जमशेदपुर के रूप में मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, जैसा कि सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत लोगों की सहभागिता बढ़ाना, लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना, लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनको अच्छे तरीके से सुना जाए, उनका समाधान हो। सभी थानों में इसकी अच्छे से मॉनिटरिंग की जाएगी। अपराध नियंत्रण के साथ साथ बेहतर अनुसंधान हो, अनुसंधान विंग को इसके लिए एक्टिवेट किया जाएगा। और जो भी अनुसंधान कंप्लीट होने के बाद न्यायपालिका के साथ अच्छे से बेहतर समन्वय स्थापित करके जो भी अपराधी है उनको सज़ा दिलाई जा सके। केसेस का जो ट्रायल है उसको मॉनिटर किया जाएगा। यही सब मेरी मदद जी। ग्रामीण क्षेत्र में जो अगर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के जो भी सदस्य एक्टिव है उसके संबंध में आसूचना संकलन कर एग्रेसिव अभियान चलाए जाएंगे। और जो भी सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत हम लोगों के साथ संबंध स्थापित कर आसूचना संकलन करेंगे। आसूचना संकलन कर अभियान चलाएंगे। मानगो वर्कर्स कॉलेज के पास नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस पहचान में जुटी। खबर है कि जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत वर्कर्स कॉलेज के पास नदी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि महिला नहाने के क्रम में डूब गई होगी। पुलिस ने शव को नदी से निकालकर एमजीएम अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों ने नदी में शव मिलन की सूचना दी थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलवाकर एमजीएम अस्पताल भिजवा दिया है। संभवतः महिला की मौत डूबने से हुई है। फिलहाल शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की सूची के साथ मिलान किया जाएगा। पहचान होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्कर्स कॉलेज के घाट के पास जो है स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि वर्कर्स कॉलेज के पास एक महिला का शव है। हम लोग सत्यापन के लिए गए तो वहाँ पे महिला का शव मिला। तो हम लोग अविलंब से उठाकर, क्योंकि पानी में है, लग रहा था कि ज़्यादा देर का नहीं है, तो लोग तुरंत हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। और अभी पहचान कराने की कोशिश किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा पहचान कराया गया, परंतु किसी ने नहीं पहचान किया। हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें जो लीगल प्रोसेस है करेंगे। तो क्या लगता है उसमें? ऐसा तो कुछ अभी समय तो पता नहीं चल पा रहा है। आया था तो बह के कहीं से आया लग रहा है, कहीं से बह के आया, झाड़ी में लटका हुआ था। वहीं साहिबगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था बची है अब खाट के सहारे। बता दें कि एक और जहां झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साहिबगंज जिले की। यह वही साहिबगंज जिला है जहां से झारखंड राज्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में उनके जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पर हो तो इसे हम क्या ही कहें। झारखंड राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल साहिबगंज में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था का असल चेहरा सामने आया है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को समय पर इसका लाभ मिल सके। विज्ञापन में भी तत्पर दिखने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा की जमीनी हकीकत की तस्वीर साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड में दिखी, जब वज्रपात की चपेट में आई तालझारी प्रखंड के टूटी पहाड़ की रहने वाली सुशीला माल तो मूर्छित हो गई।
एम्बुलेंस के अभाव में उसके परिजनों के द्वारा मरीज को खटिया पर रखकर साहिबगंज की तरफ लेकर निकल पड़े। करीब 2 किलोमीटर खटिया पर पैदल चलने के बाद रास्ते में ही किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास पहुंचकर इलाज कराया गया। झारखंड सरकार के 108 एम्बुलेंस सेवा का लाभ अब भी आदिवासी पहाड़ियां बहुल क्षेत्रों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मरीज को इलाज के लिए खटिया पर अस्पताल ले जाने के लिए लोग विवश हैं। इस मामले में टूटी पहाड़ी के ग्राम प्रधान सुकरा पहाड़िया ने बताया कि टूटी पहाड़ जाने के लिए सड़क नहीं है और ना ही साहिबगंज जाने के लिए कोई सुविधा। मजबूरी बस हम लोग मरीज को खाट पर रखकर अस्पताल ले जाने को विवश है। टूटी से ये कौन है आपका? बहन है। बहन है, क्या हुआ इसको? इसका सर वही उल्टी और पैखाना हो गया, डायरिया की क्या, बिजली से भी कुछ धमकी आ गया है, परेशानी। तो इसको एम्बुलेंस में काहे लेके गए? एम्बुलेंस रोड का साधन है ये नहीं है सर। रोड का साधन नहीं है? नहीं है, हम लोग पहाड़ से उतर रहे हैं। और पहाड़ से सब ऐसे ही लेके उतरे ऐसे हैं? लेके हम लोग उतर रहे हैं। इलाज करवाने के लिए कहाँ? यही नियाल डॉक्टर। नियाज डॉक्टर के पास आए ना? ठीक है। और साहिबगंज सदर हॉस्पिटल वहाँ अभी हम लोग कौन गाड़ी से जाएंगे सर? साधन नहीं है? साधन नहीं है वहाँ जाने ये का। लड़की का नाम क्या है? सुशीला मालतो। आप पिताजी का नाम? संधू पहाड़िया स्वर्ग। संधू पड़िया वो मर गया है। मर गया। इसका मम्मी? इसका मम्मी है फुलमुनी पहाड़ी। मनी मरी। आप इसका कौन लगते हैं? हम उसका बड़ा भाई लगते हैं। बड़ा भाई। सचेरा भाई है। बहुत से एरिया हम लोग के यहाँ ऐसा है जो हार्ड टू रीच है, वहाँ पे पहुँचना एम्बुलेंस का भी संभव नहीं है। और ख़ास करके उस एरिया में जो लोग हैं वो भी थोड़ा अनजान है, जागरूकता की कमी है। अगर वो उनके पास अगर मोबाइल आज के तारीख में सबके पास होता है, अगर मोबाइल से कन्वे कर दे मैसेज को, तो वहाँ पे जितना समय तक हम लोग का जो समय उनको मैंने रेफर किया जा सकता है, वहाँ से किसी भी तरह से अगर नज़दीक एरिया में लाया जाता तो उससे उसको खाट पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जागरूकता की कमी है। और मानते हैं हम लोग कि कुछ एरिया हम लोग का काफ़ी दुर्गम है, जहाँ की स्वास्थ्य मुहैया कराने में हम लोग असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर जागरूकता उनमें रहती तो अगर सही समय पर वो लोग अगर सब चीज़ मैसेज करते तो वहाँ पर व्यवस्था हम लोग कर देते और एम्बुलेंस भी वहाँ पर ससमय पहुँच जाता। वैसे मरीज को हम नहीं देखा है और मरीज को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं ही कल ड्यूटी में था और मरीज अभी पूरी तरह से ठीक है। शहर में चल रही सिटी बसों के मनमाने भाड़े और अनियमितता पर यात्री संघ ने उपनगर आयुक्त से की शिकायत, सौंपा ज्ञापन। झारखंड की राजधानी रांची में चल रही सिटी बसों को लेकर यात्री संघ ने नगर निगम के उपनगर आयुक्त रजनीश कुमार से मुलाकात कर कहा कि रांची में जो सिटी बसें चल रही हैं उसका किराया निर्धारित हो और बस में किराया का एक कॉपी सटा जरूर हो। इससे कोई मनमाना भाड़ा भी नहीं ले पाएगा और सिटी बसों में जो भी ड्राइवर और कंडक्टर है उससे ड्रेस कोड लागू करे और उसका नेम प्लेट भी होना अनिवार्य हो, ताकि किसी के साथ अभद्र व्यवहार हो तो कंप्लेन उनके नाम से कर पाए। यात्री संघ ने इसको लेकर उपनगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। संघ ने नगर आयुक्त से मिलने का समय लिया था और हम लोग यहाँ आए थे। संजोग से नगर आयुक्त किसी मीटिंग में थे तो उनके कहने पर हम लोगों ने उपनगर आयुक्त रजनीश कुमार जी से मुलाकात की। जो रांची में सिटी बस चल रही है, माने हम लोग बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें नगर निगम से कंसर्न है उसके बारे में हम लोग मिलने आए थे। तो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा सिटी बस का भाड़ा निर्धारित है 7 किलोमीटर का 5 रुपया और इन लोग ले रहा है 10 रुपया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई भाड़ा कितना है इसको मीडिया के माध्यम से जनता को बताइए और सिटी बस के अंदर स्टिकर लगा के बढ़िया से उसको दिखाइए सबको कि क्या भाड़ा है, ताकि पैसेंजर उतना ही भाड़ा दे, लोग मनमाना भाड़ा नहीं ले सके। और दूसरा हम लोगों ने कहा कि जो रूट आपने जिस बस को दिया है वो रूट क्लियरली लिखाइए 3 तरफ कम से कम, सामने पीछे और बगल में, ताकि उन लोग को जो रूट का चलाने का मिला है उसी रूट में चलावे। ऐसा नहीं कि केवल प्रॉफिटेबल रूट पर खाली मेन रोड में चलावे, जहाँ टेम्पो ई रिक्शा कुछ नहीं चल रहा तो वहाँ खाली पैसेंजर स्टैंडिंग खाली है। और तीसरा हमने कहा कि लोगों का व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए जो लोग बस ठेका में लेके चलवा रहे हैं उन लोगों को पहचान एक बनाइए और शहर का भी एक पहचान बनेगा कि उनको वर्दी पहनाइए, एक वर्दी निर्धारित कीजिए, फर्स्ट एड बॉक्स उसके अंदर रखिए और जो भी स्टाफ है उस बस में उसका नेम यहाँ पर रहे, ताकि किसी पैसेंजर को शिकायत करना हो दुर्व्यवहार का तो वो कर सके। यात्री संघ के द्वारा मुख्यतः 2-3 चीज़ें उन लोगों ने जानकारी दी जो हम लोगों को भी ज्ञात नहीं था कि एक तो जो हमारा निर्धारित जो भाड़ा है
उससे अधिक वसूली जा रही है यात्रियों से, और जो निर्धारित रूट है उसका भी वैल्यूएशन हो रहा है, और जो यात्री उसमें जाते हैं उनसे मतलब तहजीब से पेश नहीं आया जाता। मुख्यतः ये डिमांड था, तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि आप एक सप्ते में सारी चीज़ें जो आपका जितनी भी डिमांड है वो सब एक सप्ताह के अंदर वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। सब उनकी जेन्युइन डिमांड थी। वो हम लोग अब वो निर्धारित जो चार्ट होता है बसों में रेट का वो हम लोग लगवा दे रहे हैं, और सारे जितने भी कंडक्टर ड्राइवर वो यूनिफॉर्म में रहेंगे, नेम प्लेट रहेगा उनके पास, जिससे लोगों को पता चल सके कि वो कौन है, और रेट चार्ट भी लगेगा ताकि कि पता लगे यात्रियों का क्या रेट है, हमारा हमको भाड़ा कितना देना है। वो जो मनमानी की जो शिकायत हम लोगों को मिल रही थी वो भी नहीं हो सके, और हम लोग ये प्रेस में भी एक पब्लिसिटी करवा दें ताकि आम जनों को पता रख सके कि कौन सी बसें किस रूट पे चलेगी, उनका भाड़ा कितना है, और यूनिफॉर्म में रहने से नेम प्लेट से उनको पता चल सके कि कौन लोग हैं। तो सारी डिटेल चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कराएंगे ताकि और रांची नगर निगम वासियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। वहीं विकास सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा लोगों की जान बचाने के लिए मांगेंगे भीख। बता दें कि मानगो नगर निगम अंतर्गत तुरिया बेड़ा, गजाडी, बालीगुमा, बागान एरिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को बांस के खंभे के सहारे दिया गया है। उपभोक्ताओं ने बताया कि जब बांस के खंभे के सहारे बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि जल्द यहां सीमेंट का पोल लगा दिया जाएगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद आज भी बिजली के तार बांस के सहारे दौड़ रहे हैं, या ये कहें कि तार नहीं मौत बांस के सहारे दौड़ रहे हैं। हल्के हवा के झोंका चलने पर बांस टूटकर गिर जाते हैं, कभी भी बड़ा घटना घट सकता है। उपरोक्त तीनों इलाकों के लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को 4 माह पूर्व बुलाकर अपनी इस जान पर पड़ी समस्या से अवगत कराया था। संवाददाता सम्मेलन इसलिए बुलाया है कि मानगो नगर निगम अंतर्गत गजाडी, तुरिया बेड़ा, बालीगुमा बागान एरिया और किनार बागान में बांस के खंभे में बिजली का तार दौड़ाकर लोगों को कनेक्शन दिया गया है। मन यह कहा जाए कि मौत दौड़ा के दिया गया तो गलत नहीं होगा। हमने इस मामले में लोगों ने मुझे वहाँ बुलाया था, मैं 6 महीना पूर्व वहाँ गया था। अखबार में खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, सामने आपके छवि लगी हुई है, आप देख सकते हैं। जब हमने सोशल मीडिया में और अखबार में खबर आया तो हम डीसी साहब ने, और डीसी साहब को भी हमने जानकारी दिया, तो डीसी साहब ने बिजली विभाग के अधिकारियों को एक खबर दिया कि आप इसको काम करा दीजिए। विभाग के अधिकारी ने संपर्क किया कि आपने डीसी साहब को क्यों बता दिया, हम काम करा देंगे। लेकिन 6 महीना बीत गया, कभी पोल नहीं, कभी आदेश नहीं, कभी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं, और स्थिति यह हो गई कि कब किसी की जान चली जाए, कब किसी के प्राण पखेरु उड़ जाए, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जब डीसी साहब के लोग बात नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विभाग की मजबूरी होगी, और हम एक नागरिक है भारत के, तो हमारा फर्ज बनता है कि मजबूरी में किसी का साथ देना। इसीलिए हम लोग साथ देने के लिए हम लोग 1 हफ्ता का भिक्षाटन का पखवाड़ा चलाएंगे। पहला दिन हम लोग डिमना चौक, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से लेके तिलका मांझी की प्रतिमा है, वहाँ हम लोग भिक्षाटन करेंगे। लोगों को कहेंगे कि आपके भाई संकट में है, आपकी बहन संकट में है, कब किसी की जान चले जाए इस बात की गारंटी नहीं है, आप हमें पैसा दीजिए। हम 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये लोगों से मांगेंगे। दूसरे दिन हम सुबह होटल जो डिमना मुख्य सड़क के बीच में वहाँ भिक्षाटन करेंगे। तीसरे दिन मानगो चौक में करेंगे। चौथे दिन बड़ा हनुमान मंदिर के पास करेंगे, और 5वें दिन पार्टी चौक में भिक्षाटन करेंगे। और पैसा को ले जाके हम लोग जीएम, जो बिजली विभाग के वरीय, सबसे वरीय अधिकारी, वहाँ देंगे और कहेंगे सर आपने जब डीसी साहब की बात आप लोग नहीं मान रहे हैं तो आपकी मजबूरी है, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ, आप पैसा लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। आज तो और लोग डर गए। आज जब फ्रंट लाइन में खबर छपा कि 72 करोड़ रुपया का आलीशान बंगला बना के मंत्री महोदय को दिया जाएगा, तो इन लोगों का भरोसा मेरे ऊपर से। पेट्रोल और डीजल में लगी आग, लोग हुए बेहाल। गौरतलब हो कि पेट्रोल और डीजल 100 पास हो चुका है। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि होने से आम लोग काफ़ी परेशान हैं। उधर शहर के सिख नौजवानों ने नायाब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। हाथ में तख्ती लेकर सड़क किनारे बैठे और आम लोगों से हस्ताक्षर कराकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम बधाई संदेश पहुंचा रहे हैं, और साथ ही कहा है कि यह बधाई संदेश पेट्रोल और डीजल के शतक होने की खुशी में प्रधानमंत्री को दिया जा
आ रहा है। एक तरफ पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है तो वहीं लोग परेशान हैं। सभी सामानों के दाम आकाश छू रहा है और देश के प्रधानमंत्री को इस पर जरा भी ख्याल नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 पार कर चुका है। उधर सिख नौजवान सभा ने इस नायाब तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजा है। वहीं अब पूरे देश से बधाई संदेश सिख नौजवान भारत के प्रधानमंत्री को भेजेगा। इसकी शुरुआत आज से इन नौजवानों ने कर दी है। जो है हम बधाई संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल डीजल पर शतक लगाया। काफ़ी खुशी की बात है, नेक कार्य कर रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई की मार से। और इस नेक कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए आज हम जमशेदपुर की जनता की तरफ से उनको बधाई संदेश भेज रहे हैं। खून के आंसू रो रही है जमशेदपुर की जनता, इसके लिए उनको एक बधाई तो बनती है। इसीलिए आज हम 1000 के लगभग बधाई संदेश भेजेंगे और आने वाले दिनों में घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर बधाई संदेश एकत्रित करेंगे और उनको जो है बधाई संदेश हम भेजेंगे। कि जनता जो है महंगाई की मार से त्राही कर रही है, खून के आंसू रो रही है, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रही। एक ये उनकी कुंभकर्णी नींद जो है उनको जगाने के लिए हम एक बधाई संदेश भेज रहे हैं। उनको थोड़ी तो लज्जा है कि महंगाई की मार से आम जनता जो है रो रही है और उनको पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ पर जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोडरमा में कार ने एनएच पर खड़ी ऑटो को मारी टक्कर, 5 घायल, 1 रिम्स रेफर। बता दें कि तिलैया थाना क्षेत्र के NH 31 पर भीषण सड़क दुर्घटना में करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल असनाबाद में तिलैया आने के लिए सवारी से भरा ऑटो रुकी हुई थी। उसी दौरान कोडरमा की तरफ से तेजी से आ रही कार ने ऑटो और ठेला को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 4 लोग और ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे दुकानदार घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय नागरिकों और पुलिस की मदद से घायलों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। घायलों में एक को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बात करते करते में उसके बाद ठेलवा वहाँ पर लगा रहा, ये ठेलवा लगेगा ना बगल में, और उन्हें पहले डायरेक्ट एकदम ऐसा मारल को कि ठेलवा वाला चल गया उन्हें और हम सबके मोना नेपाली के पूरा गोड़ हाथ तक दब गया। हमारा यहाँ पर फटना तो भाई 7-8 में 10 में टाका लगा। कुचाई में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण के सदस्य भुवनेश्वर महतो का हुआ स्वागत। झारखंड आंदोलनकारियों द्वारा चिन्हितकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो का कुचाई झामुमो प्रखंड कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। वहीं कुचाई के आंदोलनकारियों ने बिरसा मुंडा स्टेडियम में बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भुवनेश्वर महतो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलनकारी शहीद भी हुए, लेकिन 21 वर्ष बीतने के बाद अब तक आंदोलनकारियों या उसके परिजनों को सम्मान नहीं मिला। पहली बार हेमंत सोरेन की सरकार में सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जा रहा है। वह सूची भी तैयार की जा रही है, साथ ही राज्य सरकार की ओर से नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने 1 वर्ष में सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को उनका हक व सम्मान दिलाने को आश्वस्त भी किया है। क्या ये कार्यक्रम में कुचाई क्षेत्र के तमाम आंदोलनकारियों के द्वारा एक आंदोलनकारी चिन्हित आयोग के सदस्य बनाए जाने के बाद में मुझे सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुचाई आया हूँ। अब तक जो है आंदोलनकारियों को जो है सही चिन्हित नहीं किया गया है सरकार, जिसके कारण से जो है बहुत लोगों को जो है आंदोलनकारी नहीं प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। असल में झारखंड अलग राज्य का निर्माण के समय से ही ये आंदोलनकारियों के हाथ से झारखंड राज्य का बागडोर दूसरे राजनीतिक दलों के हाथ में चला जाने के कारण आंदोलनकारियों को लोग आंदोलनकारियों की उपेक्षा हुई है और लगभग अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने आंदोलनकारियों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं किया, उन्होंने चिन्हित करने का कष्ट नहीं किया। आज उनको काफ़ी दबाव पड़ने के बाद में अर्जुन मुंडा जी को ये आयोग का गठन करना पड़ा, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का। और इस आयोग के माध्यम से उन तमाम आंदोलनकारियों को चिन्हित करना है
जो झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, लेकिन उसमें भी एक बंदिश बना दिया गया है कि जो लोग जेल गए हैं और जो लोग मने शहीद हुए हैं वैसे परिवार के लोगों को ही सम्मानित किया जाएगा। ये सरकार का गाइडलाइन है। और मने दूसरी बात यह है कि उस गाइडलाइन के तोड़ने के लिए कैबिनेट जब तक उस पर संशोधन बिल नहीं लाएगी तो इस गाइडलाइन के। झामुमो पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने किया रानीडी कोकेटोला सड़क निर्माण का शिलान्यास। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत मध्य घागेडी पंचायत रानीडी कोकेटोला पर पेपर ब्लॉक सड़क निर्माण का शिलान्यास झामुमो पोर्ट का के माननीय विधायक संजीव सरदार ने किया। जहां विगत कई सालों तक पहली सरकार रही, जहां गांव वाले बेहतर सड़क से वंचित थे, स्थानीय लोग कच्चे सड़क पर चलने को मजबूर थे। वहीं झारखंड की सरकार बनते ही पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार ने अपनी कार्यशैली से अपनी पहचान दिखाई। वहीं स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए तत्काल अनुसंधान करते हुए रानीडी कोकेटोला सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि जहां कार्य नहीं हुआ था वहां विकास का किरण पहुंचाना हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। इसकी सारी जानकारी झामुमो के पोटका विधायक संजीव सरदार ने दी। पोटका विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड में कि जो भी पूर्व में जहाँ विकास नहीं हो पा रहा था और सरकारी योजना वैसे पहुंच नहीं पा रहा था, उसका हम लोग देखते हुए गांव के माझी बाबा लोग के आवेदन पर और पार्टी संगठन पर कि वो लोग जाके निरीक्षण किया था कि एक्चुअली वहाँ पे पीसीसी बनना था या शौचालय बनना है। तो उसके तहत आज हमारा जो विधायक निधि आता है, इस विधायक निधि अंतर्गत बागबेड़ा क्षेत्र में ये हम लोग प्रधान टोला में जहां आदमी लोगों का शौच करने के लिए बहुत कठिनाई होता था, उसे जगह नहीं होने के पर आदमी जा नहीं पा रहा था, इसलिए सामूहिक शौचालय हम लोग बनवाएं। और उसके साथ साथ आज इस ग्राम कोकोटोला में जो नदी जाने के लिए बहुत दिक्कत या असुविधा होता था, बरसात के समय गड्ढा हो जाता था, इसमें फेवर ब्लॉक देने का काम किया। और हमारा प्रयास यही है जो भी इस झारखंड बनने के बाद और इस क्षेत्र में जहाँ की मूलभूत जो समस्या था और पहले जो देखा नहीं जा रहा था, उस जगह पे विकास का किरण पहुंचाना मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। कितने की लागत से फेवर ब्लॉक? आज फेवर ब्लॉक की 7 लाख लगभग 7 लाख की और शौचालय जो है लगभग 6 लाख की रुपए की से योजना यहाँ बनने जा रहा है। खरसावा में आज सो पार्टी का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पूर्व मंत्री हुए शामिल। सावा में आजसू पार्टी का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुक्रवार को आकर्षणी गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। इससे पूर्व रामचंद्र सहिस ने खरसावा शहीद वेदी में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में वादा पूरा करेंगे, ऐसा कह सत्ता की बागडोर संभालने वाले आज वादे से मुकर गए हैं। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि सभी को इतना मजबूत बनाने का निर्णय लिया है कि अलग राज्य के सपना संजोय आजसू के आंदोलन से मिली जीत पर झामुमो ने अपना आधिपत्य समझ जनता को ठग रहा है। अलग राज्य होकर 21 वर्ष बीत गया है, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया। राज्य में स्थानीय नौकरी का कोई पैमाना नहीं है, वहीं राज्य में स्वरोजगार पर किसी तरह के कोई पैमाना तय नहीं हुआ। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई मानक भी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि आजसू ही एक ऐसी पार्टी है जो राज्य का विकास कर सकता है। आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर में प्रथम चरण में 260 प्रखंड के 26,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कई प्रखंडों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुकी है और आज खरसुआ विधानसभा के 2 जगह पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, खरसुआ के पूर्वी भाग और पश्चिम भाग में। तो ये खरसुआ का ये वीर का धरती है और हमारे लिए ये धरती प्रेरणा का स्रोत है। ये शहीद स्थल आज हम सभी पार्टी के नेतृत्वकर्ता शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके प्रशिक्षण शिविर का हम लोग प्रारंभ करेंगे
यहीं आज शहीदों को नमन करते हुए प्रशिक्षण स्थल जाएंगे। कार्यकर्ताओं को क्या चीज़ का पाठ पढ़ाया जाएगा आज प्रशिक्षण शिविर में? क्योंकि ये झारखंड है, बलिदानियों का झारखंड है, संघर्षों का झारखंड है। झारखंड एक साधारण राज्य नहीं है और इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि झारखंड जो अलग राज्य का निर्माण हुआ है, इस झारखंड राज्य निर्माण में आजसू का बहुत बड़ा भूमिका है, अहम योगदान है। इसलिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को झारखंड में जो आजसू का संघर्ष का इतिहास रहा है और झारखंड को सजाने संवारने का जो सुदेश जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम चल रहा और वर्तमान जो हालात, वर्तमान परिस्थिति हैं, जो सरकार जिन वादों के साथ इस राज्य में आई है और सरकार इस राज्य के जनता के साथ जिस रूप से आचरण कर रही है, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है। सरकार के कार्यशैली को भी जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता है और सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोडरमा में हर महीने 43 थैलेसीमिया मरीजों को ब्लड बैंक से मिल रहा ब्लड बैंक में स्टॉक है 90 यूनिट ब्लड डोनेशन कर जिंदगी बचाने की जरूरत। कोडरमा जिले में सदर अस्पताल कोडरमा स्थित ब्लड बैंक हर महीने तकरीबन 43 थैलेसीमिया मरीजों को ब्लड मुहैया कराती है। सदर अस्पताल कोडरमा में रोजाना डायलिसिस, प्रसव और एक्सीडेंट केस आते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ब्लड बैंक में ब्लड मुहैया कराई जाती है उस रफ्तार से ब्लड डोनेशन नहीं हो पाता। सदर अस्पताल में अक्सर प्रसव कराने पहुंची महिलाओं को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस दौरान परिजनों को ब्लड के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हालांकि कई परिजन ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कर अपने परिजनों के लिए ब्लड इंतजाम करते हैं। मेरा नाम जिवलाल राणा है। ब्लड देने से किसी का भला हो, इसके लिए ब्लड दें। हम काम तो करते हैं केरला में, अच्छा रहने वाले तुर्वाद के हैं, किसी का मदद हो इसके लिए दे रहे हैं। अगर ब्लड देने वाला कोई नहीं रहेगा तो फिर आदमी का जीवन कैसे बचेगा, इसीलिए देने वाला भी होना ज़रूरी है। अच्छा वैसे मतलब नॉर्मल है जैसे पहले था। पास 90 यूनिट है, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम नागरिकों से मेरा अनुरोध होगा कि वो जागरूक होकर के रक्तदान करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तत्काल अवस्था में इस तरह से बहुत सारा ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, ताकि हम उसको पूरा कर सकें, उसको दे सकें। जिले में 43 थैलेसीमिया मरीज है, 43 कुल मिला करके, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और इमरजेंसी भी काफ़ी आता है। डायलिसिस मरीज है, डिलीवरी पेशेंट है, उनको जाता है कि नियमित रक्तदान करना चाहिए सभी लोगों को, सभी नागरिकों से मेरा यही अनुरोध है कि वो नियमित रूप से रक्तदान करें, ताकि ब्लड बैंक में हमेशा सफिशिएंट मात्रा में ब्लड रहे, ताकि लोगों को दिया जा सके। मानी ईकर महापाउंडी ट्रस्ट के सहयोग से हुआ नेत्र जांच शिविर, 50 मरीजों ने करवाया नेत्र जांच। एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शिव चरण हांसदा ने दीप प्रज्वलित कर किया मरीजों का नेत्र जांच। संजीव नेत्रालय चाईबासा के डॉक्टर संजीव कुमार त्रिया, शुभम कुमार यादव, रामपाड़िया, गौरव कुमार समेत पूरे टीम के द्वारा किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच में लगभग 25 मरीजों का ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। वहीं साथ ही अन्य मरीजों को निःशुल्क दवा भी दिया गया एवं अन्य 20 मरीजों को चश्मा के लिए चयनित भी किया गया है। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती कुजूर ने कहा है कि इससे पूर्व कल्याण अस्पताल कुचाई में नेत्र जांच के लिए कैंप लग रहा था, जिससे लोगों को नेत्र जांच के लिए काफ़ी सुविधा होती थी। उन्होंने कहा कि कुचाई जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह की कैंप में अति आवश्यक है, ताकि आसपास के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा होगी जो नेत्र जांच के लिए बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही चयनित मरीजों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन भी होगी। इस दौरान मुख्य रूप से मनीकर महापाउंडी ट्रस्ट के अध्यक्ष मुन्ना सुखराम मुंडा शोए, विक्रांत गोप गर्दी शोए, पुरुषोत्तम गोप, बालकृष्ण सोए आदि उपस्थित थे। ये है आँख जांच शिविर है मोतियाबिंद का। ये हमारे मनीकर महापाउंडी ट्रस्ट के सौजन्य से, संजीव नेत्रालय के सहयोग से, ये हम ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा का भावना से और जितना भी हमारा कुचाई प्रखंड के ग्रामीण लोग आँख का बीमारी से काफ़ी परेशान है, उसी को तकलीफ़ को देखते हुए हम सब सारे हमारे मनीकर महापाउंडी ट्रस्ट के सारे लड़के लोगों के साथ में मिलकर
हम लोग ये मोतियाबिंद शिविर लगाए हैं, जो पूरा कुचाई प्रखंड के लोग आए। कम से कम लगभग 200 प्लस हम लोग टारगेट लिए हैं। ऑपरेशन करवाने का हम लोग का लक्ष्य है। और अभी तक कितने लोगों का जांच हुआ? अभी तक हम लोग का लगभग 50 प्लस चल रही है अभी कंटिन्यू। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? मुन्ना सोए। वहीं खास महल सदर अस्पताल में कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत खास महल सदर अस्पताल पर कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं विशेष मांगों को लेकर नारेबाजी किया, जहां कर्मचारी ज्वाला जी को बर्खास्त किए जाने पर एवं सामान्य वेतन, पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस आदि जैसे मांगों को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। जहां कोविड काल पर कई कर्मचारियों ने जान की आहुति दे दी। ऐसे कर्मचारियों के परिवार के लोगों को सहायता न मिलने के कारण सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसकी सारी जानकारी सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने दिया है। मौके पर सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे। हमारा विरोध प्रदर्शन जो है, हमारे जो राज्य एसपीएम ज्वाला सर का बर्खास्त किया गया है, उनको वापसी के लिए हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत ऐसे मांग है, उसको सरकार तक हम लोग पहुँचाने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। ये तो हम लोग राज्य का निर्देश के अनुसार जो बोला गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसलिए उसका कोई अभी डेट फिक्स नहीं हुआ। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हाकिम प्रधान है। तेरी सूत्री मांग है, जिसमें समान कार्ड, समान वेतन, पीएफ की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, रिटायरमेंट की एज 65 होनी चाहिए, और हम लोग की जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस है, और हम लोगों को बहुत सारे हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कोविड काल में उनकी डेथ हो गई और उनके फैमिली को कोई भी सुविधा या राशि उपलब्ध नहीं हुआ। उसकी मतलब सिक्योरिटी को लेकर हम लोगों ने तेरी सूत्री मांग रखा है। और सारे प्रखंड में भी हमारी पार्टी जितने भी सहयोगी है सब यहाँ पे आए हैं, और प्रखंड में भी और जिला 24 जिला में हम लोगों ने हड़ताल रखा है अनिश्चितकाल में। और हमारे जो राज्य के प्रोग्राम ऑफिसर हैं ज्वाला प्रसाद जी, उनको वापसी के लिए भी हम लोगों ने। आप अपना परिचय बताइए। तो अनिल कुमारी, और मैं यहाँ मतलब कर्मचारी संघ की ओर से। वहीं पदमपुर गांव में काली पूजा को लेकर ग्रामीणों ने किया बैठक। बता दें कि खरसावां प्रखंड अंतर्गत पदमपुर तेलीसाई गांव के काली मंदिर में एक बैठक काली पूजा को लेकर की गई, जिसका संचालन अनिरुद्ध सिंह देव ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 को लेकर जिस तरह पिछले साल पूजा संचालन समिति के द्वारा किया गया था, उसी तरह इस वर्ष भी आगामी 4 नवंबर से पूजा संचालन समिति के द्वारा ही मां काली का पूजा अर्चना किया जाए। मालूम रहे कि पिछले 2 वर्ष पूर्व पूजा समिति के अध्यक्ष पद का विवाद चल रहा है, जिसका सरायकेला न्यायालय में अभी भी पेंडिंग है। वहीं काली पूजा में राज्य सरकार की ओर से जो भी कोविड-19 गाइडलाइन मिलेगी, उसी के तहत मां काली की पूजा अर्चना की जाएगी। आज बैठक हुई तेलीसाई पदमपुर में। एक ग्रामीण का बैठक किया गया, जिसमें अनिरुद्ध सिंह को सभापति का रूप में चुना गया, और चुनने के बाद जो सरकार का गाइडलाइन है उसी का आधार से हम लोग इस साल भी माने गया साल जैसा हुआ था, इस साल भी हम लोग उसका पूरा पालन करेंगे। माँ काली का पूजा करने के लिए हम लोग सब समर्थन है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है अनंत कुमार बेहरा। पदमपुर तेलीसाई के माँ काली का पूजा कमेटी का उपाध्यक्ष का पदवी है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नए ग्रामीण एसपी नाथू सिंह मीना ने शुक्रवार को लिया प्रभार। मानगो वर्कर्स कॉलेज के पास नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस पहचान में जुटी। वहीं साहिबगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था बची है अब खाट के सहारे। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।